हम तो भगवान के आश्रित भी हैं और भगवान के द्वारा जो भी शास्त्र में मार्गों का अनुसरण करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग की बातें जो बताई गई हैं उनका अनुसरण करते हुए मैं अपनी दिनचर्या को जी रहा हूँ। उसके बाद भी और हर समय हम भगवान के आश्रित और नाम जप भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी जीवन में इतनी प्रतिकूलता क्यों है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राधा वल्लभ श्रीहिता रिवन श्रीधाम वृंदावन से आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अध्यात्म मार्ग और भक्ति मार्ग से व भगवान के मार्ग में चलने वाले सभी भक्तों को सही और सटीक सुंदर उत्तर मिल सके। जो लोग ये कहते हैं कि हम भगवान के आश्रित हैं और भगवान के द्वारा बताए गए जो शास्त्र में प्रतिपादित मार्ग हैं, धर्म के अनुकूल चलते हुए हम कुछ मार्ग का अनुसरण करते हुए नाम जप भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी जीवन में प्रतिकूलताएं क्यों हैं? उसका सबसे बड़ा उत्तर ये है, सबसे पहले हमको अपनी जीवन जो ये मनुष्य जन्म मिला है इसके लिए हमको पहले जिस समय ये मनुष्य जीवन हमको भगवान के द्वारा कृपा करके दिया गया है, सबसे पहले उस समय की बात को समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस समय जो वर्तमान में हमारी परिस्थिति है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय हमारे शरीर की रचना होती है उस समय हमारे सुख दुख और हमारे पुण्य पाप जितने भी किए गए हैं अन्य जन्मों में उन सभी को मिलाकर जो ये शरीर की रचना होती है, और उसी समय ये निर्धारित हो जाता है कि किस समय कौन से कर्म का भोग आपको इस जीवन में भोगना पड़ेगा। ये तो उसी समय निर्धारित हो जाता है जिस समय मनुष्य योनि में मां के गर्भ में डाला जाता है। ये उसी समय निर्धारित हो जाता है कि आपको किस समय पर कौन से पाप का कर्म भोगना पड़ेगा इस शरीर के द्वारा। अब तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो हम इस समय अपने कर्मों को भोग रहे हैं ये हमारे द्वारा किए गए अनेक पुराने जन्मों के पापों का फल स्वरूप सुख दुख हमें इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन जो अभी हम कर रहे हैं उसका क्या? उसको इस तरीके से हम और आप समझने का प्रयास करते हैं। जो हम इस समय करते हैं, जिस तरीके से हम किसी खेत में खेती अगर हम करते हैं, कोई बीज डालते हैं खेत में, तो उसको हम तुरंत नहीं काट पाते। उसको काटने में थोड़ा सा समय है, उसकी प्रक्रिया है। खेत को जोतेंगे, फिर उसमें बीज को डालेंगे, फिर उसको पानी देंगे, फिर उसको खाद आदि देंगे, फिर कई महीनों में उसका बीज अंकुरित होता है। फिर उसके बाद वो उस सीमा तक पहुंचता है जहां पे हमें उसकी कटाई करनी पड़ती है। उसके बाद फिर प्रक्रियाएं हैं, तब जाके उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ये प्रक्रिया कई महीनों की होती है। ऐसा नहीं है कि हम अभी खेती करें, बीज बोए खेतों में और हम तुरंत उसको काट लें। जो हम सुख दुख इस जन्म में भोग रहे हैं वो हमारे पुराने जन्मों के सुख दुख है। पुराने जन्मों के कर्मों का जो फल है वो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। और जो हम अभी कर रहे हैं अध्यात्म मार्ग या भगवान के आश्रित नाम जप करते हुए जो सारे कर्म शुभ कर्म अभी हम कर रहे हैं उसका फल आगे चल के हमें प्राप्त होने वाला है। इसलिए हमें घबराना नहीं है। हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाते हुए भगवान के मार्ग को हर समय पकड़े रहना है, अध्यात्म के मार्ग को हर समय साधे रहना है और भगवान पर आश्रित रहना है। दृढ़ विश्वास ये रखना है, तभी आप इस मार्ग में सफल हो सकते हैं। और ये बात पक्का है कि जब अशुभ कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है तो शुभ कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा।
इसलिए अभी हमारा प्रतिकूल है, ये हमारे पुराने जन्मों का फल मिल रहा है। लेकिन इस समय हम जो अनुकूल कर्म कर रहे हैं, भगवत कर्म कर रहे हैं, वो हमें आगे चलकर बड़ा सुख और बड़ी शांति प्रदान करने वाला होगा। राधा वल्लभ श्री हित हरि वंश।